Welcome back बच्चों. Today we will learn about data entry and keyboarding skills. Okay, let's start. Introduction. In order to enhance operational skills in the use of computers, knowledge of efficient and effective keyboarding skills and typing ergonomics has become inevitable today. With consistent, sincere efforts and controlled environment, we can master keyboarding skills and acquire high speed. Keying data into the computer quickly and accurately thus become easy. Now, keyboarding skills. Keyboard is the most common text-based input device. Computer keyboards are similar to electronic typewriter keyboards with additional keys. A keyboard generally has more than 100 keys. Each key of a keyboard corresponds to a single symbol. Some symbols require pressing and holding several keys simultaneously or in sequence. It allows entering alphabets, digits, and symbols into the computer. Simultaneous keys press can produce actions or computer commands. Means some symbols require pressing and holding several keys. As you know, there are alphabets, numeric keys, and special symbols. अगर आपको कोई भी की प्रेस करनी है, अगर आपको कोई भी लेटर आपको टाइप करना है तो आप करस्पॉन्डिंग की को प्रेस करेंगे. कुछ कीज़ में डबल सिंबल्स होते हैं, जैसे आपका न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, इनके ऊपर आपको स्पेशल सिंबल्स भी दिखते हैं, यानी कि हर की के ऊपर 2 सिंबल होते हैं, राइट. तो अगर आपको न्यूमेरिक कीज़ को प्रेस करना है तो आप सिंपली प्रेस करेंगे. अगर आपको स्पेशल सिंबल्स को प्रेस करना है तो आप शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे. ठीक है. इसी तरह से कुछ कीज़ जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड. ठीक है. तो क्या होता है कि जब साइमल्टेनियस दो कीज़ को हम प्रेस करते हैं तो उनसे कोई ना कोई एक्शन प्रोड्यूस होता है या फिर कोई ना कोई कमांड, राइट. नाउ टच टाइपिंग. The touch method of typewriting is a method of typing without using the sense of sight to find the keys. There is no need to search the key while typing and one has to move only the fingers which is needed to strike a key. इसका मतलब टच टाइपिंग का मतलब ये है कि हमको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना होता है, हमको केवल फिंगर्स को पोजीशन पे रख करके और एक कुछ एक्सरसाइजेज हमको प्रैक्टिस करनी होती हैं, जिनसे क्या होता है कि हमारी फिंगर्स ऑटोमेटिकली उन पर्टिकुलर लेटर्स की तरफ मूव कर जाती हैं जो हमको प्रेस करने होते हैं, राइट. मसल मेमोरी क्या होते हैं? अ टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू मसल मेमोरी. मसल मेमोरीज को आप इस एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपको अपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में पासवर्ड डालना होता है, तो आपकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली उन कीज़ की तरफ मूव कर जाती हैं और आप पासवर्ड बिना ज़्यादा सोचे आप टाइप कर लेते हैं. तो यही होती है मसल मेमोरी. लगातार प्रैक्टिस से हमारी फिंगर्स को पता होता है कि कौन सी कीज़ किधर हैं और वो उधर की तरफ मूव करती हैं. तो ये लगातार प्रैक्टिस से ही होता है. टच टाइपिंग typically involves placing the 8 fingers in a horizontal row along the middle of the keyboard. कीबोर्ड के मिडिल में होम रो होती है जिस पर अपनी फिंगर्स को प्लेस करना होता है, वहीं से आपको बाकी कीज़ को प्रेस करना होता है, फिर वापस वहीं रेस्ट करना होता है, यानी कि होम रो पर आपकी फिंगर्स को प्लेस करना होता है, राइट. होम कीज़ क्या होते हैं? Alphabets ASDF are home keys for the left hand side, semicolon LKJ for the right hand. The fingers are trained to make the correct movement to other keys and each finger returns immediately to its respective home key after it has depressed the corresponding key in any other row. तो अभी आपको मैंने जस्ट यही बताया था कि मिडिल रो यानी कि होम रो पर जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो प्लेस्ड होती हैं और यहीं से हमको अपनी फिंगर्स को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करना होता है और वापस इन्हीं कीज़ पर आकर के हमको प्लेस करना होता है, राइट. नाउ गाइड कीज़. ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड,
keys F and J are guide keys for left and right hand, respectively. Both contain a small raised tangible mark with the help of which the touch typist can place the fingers correctly on the home keys. क्या होता है कि जो F और J की होती है इस पर एक टेंजिबल मार्क होता है, इससे यूज़र को हेल्प मिलती है अपनी उंगलियों को प्लेस करने के लिए, राइट। Pointing devices. Pointing devices instead of typing directly some items can be selected from computer screen. For example, print or close button. Means जो पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं यानी कि जैसे माउस होता है, माउस से हम क्या करते हैं, माउस से हम पॉइंटर को यूज़ करते हैं और किसी भी आइकन पर या किसी भी कमांड पर या किसी भी सिंबल पर हम क्लिक कर लेते हैं. नॉट ओनली द सिलेक्ट but drawing of line, curve and shapes it also possible with such devices. Other examples of point and draw devices are joystick, light pen, touchpad or trackball and touch screen. Now mouse. Mouse is a pointing device used to point a particular place on the screen and select to perform one or more actions. It can be used to select menu commands, resize windows, selecting actions from screen icons, etc. Now you can see correct and incorrect positioning of fingers on the mouse. Sitting posture while working on computer. आप देख सकते हैं right posture क्या है और wrong posture क्या है. You have to sit always in right posture. पोजीशन ऑफ हैंड्स पोजीशन क्या होनी चाहिए ये भी आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से. नेक्स्ट, यूजिंग न्यूमेरिक कीपैड. Efficient and effective use of numeric keypad is important in numeric data entry. The numeric keypad has 4 columns and 5 rows. Right? 4 columns and 5 rows. The row which has 4, 5, 6 and plus is called home row. This is a row which is initially practiced by a touch typist. On a numeric keypad, the number 5 is the guide key. जैसे home row पर अल्फ़ाबेट्स कीज़ पर होम रो पर F और J जो थे हमारे वो गाइड कीज़ थे, इसी तरह से न्यूमेरिक कीपैड पर जो 5 नंबर की है दैट इज़ गाइड की. उसके ऊपर भी एक टेंजिबल मार्क होता है. इट हैज़ अ स्मॉल रेज टेंजिबल मार्क, राइट, विच सर्व्स एज अ गाइड फॉर द टच टाइपिस्ट इन द प्लेसमेंट ऑफ फिंगर्स ऑन द अदर कीज़. Now, Introduction to Rapid Typing Tutor. Rapid Typing Tutor is a free and open source software designed to learn typing skills on the computer. So, this is the software which is used to learn the typing skills on the computer, right? Touch typing technique. Touch typing improves typing speed and accuracy. A touch typist never looks at the keyboard. The fingers hit the right keys by habit. वही बात है कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी फिंगर्स एकदम राइट कीज़ को ही हिट करेंगी. द टाइपिस्ट इज एंटायरली फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट बीइंग टाइप्ड, रीडिंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस एज द फिंगर्स टाइप द टेक्स्ट रिफ्लेक्सिवली. टच टाइपिंग कैन बी लर्न बाय परफॉर्मिंग स्पेशल एक्सरसाइजेस. तो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में आपको स्पेशल एक्सरसाइजेज मिलती हैं जिनके थ्रू आप प्रैक्टिस करते हैं और आपकी कीबोर्डिंग स्किल्स परफेक्ट हो जाते हैं. नाउ, सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स. जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं. प्रेस द कीज विद फेदर टच एंड डू नॉट पुट अनड्यू प्रेशर. हमको हमेशा कीज़ को बहुत सॉफ्टली प्रेस करना चाहिए, उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहिए. रेस्ट योर फिंगर्स ऑन होम रो वाइल टाइपिंग. मैंने आपको पहले बताया था वही सेम चीज़ है कि जब भी हम अपनी टाइपिंग स्टार्ट करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कीज़ को कहाँ अपनी पोजीशन करना है, होम रो पर. वाइल टाइपिंग रिलीज द की इमीडिएटली एज सुन एज यू प्रेस इट. जैसे हम की को प्रेस करते हैं हमको इमीडिएटली उसको रिलीज भी कर देना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, एक ही कैरेक्टर बार बार रिपीट होगा, राइट. डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड वाइल प्रैक्टिसिंग.
Press the keys with equal intervals of time and rhythm. Press the keys only with the fingers allotted for them. Do not take any mental stress while typing. हाँ, ये बात बहुत ध्यान देने की है कि अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे हमको बहुत जल्दी सीख जाना है या बहुत हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से आप इसको स्टार्ट करेंगे और इसको बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ सीखेंगे। सिक्योर टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। आपको प्रोफेशनली एक टाइपिंग जो होती है उसको सीखना है, तो वो सारी चीज़ें माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन पेशेंस इफ़ कमिटेड मिस्टेक एट इनिशियल स्टेज। अगर आप इनिशियल स्टेज पे कोई मिस्टेक्स भी करते हैं तो आपको पेशेंस मेंटेन करना है, परेशान नहीं होना है। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। मतलब स्पीड और एक्यूरेसी को बैलेंस करना है। एज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। डू नॉट सेक्रीफाइस एक्यूरेसी फॉर स्पीड। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हमको तो स्पीड बढ़ानी है, उसकी वजह से कहीं आप एक्यूरेसी में पीछे रह जाएं। तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। टू गेन मास्टरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, अंडरटेक रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ टाइपराइटिंग वर्ड्स, sentences, passages and figures without looking at the keyboard. आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है और बिना कीबोर्ड की तरफ देखे आपको प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों, आप अपना रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल, गुड बाय।